और भगवान को यज्ञ वेदी पे बैठना था। भगवान अपने बगल में सोने की सीता को बना करके और बैठाए थे अपने बगल में और तब जा करके उस यज्ञ को परिपूर्ण किए थे। उसी प्रकार से मोतिहारी के बहुत बड़े सनातनी उद्योगपति डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी भी अपने बगल में अपनी पत्नी के स्थान पे उनकी एक प्रतिमा बना के रखते हैं और यज्ञ करते हैं। तत्पश्चात सोने का घोड़ा भी बनता है और वह घोड़ा बिहार उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करता है। उसी घोड़ा को 22 जनवरी को अयोध्या भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर के पूरे विश्व में खुशी और उत्साह का माहौल कायम है। दुनिया के कोने कोने से 22 तारीख के लिए अयोध्या जी के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार भेजे जा रहे हैं। देश के कोने कोने से और दुनिया के कोने कोने से लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नवनिर्मित घर के दर्शन करने की इच्छा पाल रखे हैं और लोग आने भी लगे हैं अयोध्या। बहरहाल प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अयोध्या आप 22 तारीख को नहीं आए, मंदिर रहेगा, भगवान की प्रतिमा रहेगी, आप जीवन में कभी भी आकर के दर्शन कर सकते हैं। बतौर 22 तारीख को आप नहीं आए क्योंकि व्यवस्था बिगड़ सकती है, ज्यादा भीड़ होगी तो सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। पूरे देश के कोने कोने से विभिन्न प्रकार के उपहार लाए जा रहे हैं। इन्हीं उपहारों की कड़ी में शामिल हो गया है सोना का एक घोड़ा जो कि 22 तारीख को अयोध्या जा रहा है और सोना के घोड़ा को देखने के लिए हजारों हजारों की भीड़ उमड़ रही है और लोग ललायित हो रहे हैं कि आखिर वह सोने का घोड़ा कैसा है जिसे अयोध्या जी भगवान राम लला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को अयोध्या लाया जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सोने का घोड़ा यह बिहार प्रदेश के मोतिहारी नगर मुख्यालय के बहुचर्चित समाज सेवी, बड़े उद्योगपति और सनातन के धर्म ध्वज वाहक डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी के द्वारा निर्मित किया गया है। डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी कोरोना से जूझ रहे पूरे विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2022 में एक अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। अश्वमेध यज्ञ के दौरान वे सोने के प्लेट के घोड़े का निर्माण करते हैं, जो घोड़ा बिहार के और उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन भी कर चुका है, भ्रमण भी कर चुका है। कहा जाता है कि डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी की पत्नी का निधन कुछ वर्षों पूर्व हो गया था। डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे विश्व को अश्वमेध यज्ञ करना था। शंभूनाथ सिकारिया जी अपने पत्नी के स्थान पे बैठाने के लिए अपने पत्नी के बहुत स्वर्ण प्लेटेड के सोने के मूर्ति का निर्माण किए, वो भी गोल्ड से निर्मित मूर्ति हैं। उस मूर्ति का भी निर्माण शंभूनाथ सिकारिया जी कराते हैं अपनी पत्नी की और अपने बगल में अपने पत्नी की मूर्ति को रखते हैं, विग्रह को रखते हैं और दोनों पति पत्नी बैठ करके अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करते हैं। अश्वमेध यज्ञ वही यज्ञ है जो त्रेता युग में भगवान श्री राम किए थे, तब किए थे जब मैया वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी सीता मैया लवकुश के साथ। उस जमाने में भी भगवान के पास मैया सीता नहीं थी और भगवान को यज्ञ वेदी पे बैठना था। भगवान अपने बगल में सोने की सीता को बना करके और बैठाए थे अपने बगल में और तब जा करके उस यज्ञ को परिपूर्ण किए थे। उसी प्रकार से मोतिहारी के बहुत बड़े सनातनी उद्योगपति डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी भी अपने बगल में अपनी पत्नी के स्थान पे उनकी एक प्रतिमा बना के रखते हैं और यज्ञ करते हैं। तत्पश्चात सोने का घोड़ा भी बनता है और वह घोड़ा बिहार उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करता है। उसी घोड़ा को 22 जनवरी को अयोध्या भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी। शंभूनाथ सिकारिया जी आगे इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं आप सुने और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे क्योंकि शंभूनाथ सिकारिया जी की यह इच्छा पूरी हो जाए और यह खबर प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। देखिए शंभूनाथ सिकारिया जी क्या कहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी से बात हो रही है मोतिहारी से। हाँ, हो रही है। जी मेरा नाम शंभू हुआ और हाँ, यह जानना था कि सर जो सोने का घोड़ा आपके पास है एक हाँ, तो गोल्ड प्लेटेड है। जी हाँ, सोने का प्योर नहीं है जी परंतु सोने की पॉलिश का है। जी जी गोल्ड प्लेटेड। जी। हाँ, तो कब इसका निर्माण कब हुआ था, क्या है इसका वृत्तांत जरा बताया जाए। 2002 में 2 अप्रैल से लेकर जी 12 अप्रैल तक जी जी मेरे द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। जी। मकसद क्या था, कोरोना से मुक्ति। कोरोना से मुक्ति, भारत को विश्व गुरु बनाने, जी हाँ, और विश्व शांति जी के लिए किया गया था। जी जी तो यह यज्ञ जो है सो कलिकाल अपने समय में त्रेता में जी भगवान राम ने किया था जी और राम जी के बाद मेरे द्वारा कलयुग में किया गया। जी जी स्वप्न देखने के बाद जी इसका जो है सो मैंने
स्वप्न में क्या देखे थे आप? स्वप्न में हमें किसी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करो, जी अश्वमेध यज्ञ करो। जी जी एक आवाज आई जी 3 बार, जी। उसको मैंने छोड़ दिया। फिर 1 हफ्ता के बाद 3 बार आवाज आई मंगलवार को। दोबारा सेकंड चांस। जी तब मैंने इसको ये किया, तो मैंने उसी में प्रश्न कर दिया जी ये होगा कैसे। जी तो कहा गया कि सोने का घोड़ा बनाओ, जी जगत गुरु शंकराचार्य से संपर्क करो। जी तो उस वक्त हमने नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी 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 से संपर्क किया। जी संपर्क में उन्होंने 1 मिनट में हामी भर दी। जी जी तो हमने कहा गोल्ड प्लेटेड अश्व जो है सो तुम बना लो। हमने कहा सर पत्नी तो मेरी नहीं है अगर राम जी, तो बोले पत्नी की भी मूर्ति बनवा लो जी गोल्ड जी, प्लेटेड। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाए थे। भगवान को भी नहीं थी, क्योंकि उसके बगैर हो नहीं सकता। जी जी। तो हमने आपने गोल्ड बनाया। प्लेटेड पत्नी के प्रतिमा का भी निर्माण किया? हाँ, निर्माण किया। जी और उसको जो है सो फिर हम लोगों ने उससे अश्वमेध यज्ञ किया। काफी लंबा इसका जुलूस था। जी जी इसमें बाल व्यास श्रीकांत शर्मा जी, अवधेश कृष्ण शास्त्री जी, जी जी। ऐसे 108 आचार्य जो है। तो आपके अश्व को कहाँ कहाँ तक अभी भ्रमण कराया जा चुका है? अश्व हमारा जो है सो उस यज्ञ के दौरान ही गया था। जी और अयोध्या गया था, जी और बनारस गया था, जी और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर गया था, जी जी और आपको महावीर मंदिर पटना गया था, जी 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 और आपको जनकपुर धाम गया था, जी और सीता कुंड गया था, जी आर्य राज गया था, जी जी केसरिया जी गया जी था, वाल्मीकि नगर गया था। जी। तो अभी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कहा जा रहा है कि आप उस अश्व को वहां भेजने की इच्छा पाल रखे हैं। नहीं, हमने इच्छा नहीं पाली, परंतु स्वप्न में ही आदेश हुआ 4-5 दिन पहले अच्छा। कि अयोध्या राम जी के पास भेजो, अयोध्या राम जी के पास भेजो। जी जी जी। तो फिर इसके लिए आपने कोई पहल अभी तक की कि नहीं? अयोध्या का अश्व कैसे जाएगा, क्या होगा? मैंने पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को, जी और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र जो है ट्रस्ट को, जी कि साहब जो है सो कि अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व है, जी और उसका पूरा वृत्तांत देकर, जी और साहब जो है सो कि इसे अयोध्या जो है सो लाने के लिए जी सुरक्षा की आवश्यकता है। जी इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता है कि यह बिना केंद्रीय सुरक्षा के जा नहीं सकता। जी जी इसलिए नहीं जा सकता कि अभी पूरे भारतवर्ष की आंख जो है सो विश्व की सिर्फ अयोध्या पर लगी हुई है, जी और आतंकवादी और विरोधी गतिविधियां जो हैं जी वो बहुत ही ज्यादा उग्र हैं। जी तो किसी ने अगर छेड़खानी जरा सी भी कर दी जी तो पूरा भारत जल उठेगा। जल उठेगा। जी तो एक अच्छा काम जो हो रहा है राम जी का, उसके बीच में अगर यह विघ्न मेरी वजह से पड़ जाए जी तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। जी जी। तो आप पत्र लिख चुके हैं और पत्र का जवाब आने के बाद अगली कोई प्रक्रिया प्रारंभ होगी? हाँ, अगली कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 22 तारीख को हम लोगों ने दिवाली मनाने जी का भी आश्वासन आपके दिया है। आपके घोड़े के माथे पे जो एक गुलाब का पुष्प है, कहा जा रहा है कि वह प्योर सोने का है। हाँ, उसकी पंखुड़ियां प्योर और डंडी सोने की है। जी। हाँ, 22 तारीख की क्या योजना है आपकी? क्या करने जा रहे हैं शंभूनाथ सिकारिया जी? मैं अपने आश्रम में दिवाली मनाऊंगा। जी। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? हर लोग दिवाली मनावे अपने अपने घरों में। हाँ, अपने घर पर 5-5 दीपक जरूर जलाए। बहुत 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 धन्यवाद भगवान शंभूनाथ राम की सिकारिया जी, आरती बहुत उतारे। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।